नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 11th क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर सेकंड की बात करेंगे। इस मॉडल पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अपन बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कवकनाशी रसायन कौन सा है। प्रश्न नंबर 3 है, पूसा हिमानी निम्नलिखित में से किस सब्जी की किस्म है। प्रश्न नंबर अगर अपन 4 की बात करें, गेंदा के प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है, तो जो भी विधि इसमें से उपयुक्त है उस पर आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लेडियोलस की उन्नत किस्म है। गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्सिक बिलोना बीज में पाया जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से मुर्गियों में लगने वाला रोग कौन सा है। प्रश्न नंबर 2 जो है, नींबू में जिंक की कमी का एक लक्षण लिखिए। किन्हीं 2 नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, प्याज की पौध तैयार करने हेतु बीज मात्रा प्रति हेक्टर कितनी होनी चाहिए लिखिए। ईस्टर की उपयोगिता लिखिए। प्याज की 2 उन्नत किस्मों का नाम बताइए। गिलोय का औषधीय उपयोग लिखिए। फलीदार है तैयार करने हेतु उपयोग 2 फसलों के नाम लिखिए। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि क्या है। ये कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, साइलेज बनाने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, जिला मुर्गी पालन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। इसका आपको उत्तर बताना है। फिर हम खंड बी की बात करते हैं कि ब खंड में किस तरह के प्रश्न आएंगे। देखते हैं बच्चों, इसमें 12वां प्रश्न है, मृदा जल की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है, मुरझान गुणांक को परिभाषित कीजिए। या इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, असलांग बिंदु को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों। 13वां जो प्रश्न है वो है, मटर की उन्नत खेती हेतु बीज मात्रा प्रति हेक्टर और बीज उपचार विधि लिखिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, टिंडा की उन्नत खेती हेतु बीज मात्रा और प्रति हेक्टर व बीज उपचार विधि लिखिए। इसी के ही अथवा में प्रश्न है, भिंडी की उन्नत खेती हेतु बीज मात्रा प्रति हेक्टर और बीज उपचार विधि लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14 है, फसलों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए। फसलों में फास्फोरस की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए। और फसलों में पोटेशियम की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो ये अथवा में 3 प्रश्न हैं जिसमें से आपको इनका उत्तर लिखना है। जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसी का उत्तर आप लिखिए। प्रश्न नंबर 15, मुर्गी की रॉड आइलैंड रेड नस्ल का मूल स्थान और 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न है, मुर्गी कि वाइट लेग हॉर्न नस्ल का मूल स्थान और 2 विशेषताएं लिखो। इसके अथवा में प्रश्न है, मुर्गी की रेड कॉर्निस नस्ल का मूल स्थान और 2 विशेषताएं लिखनी है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 16, मृदा गठन को परिभाषित कीजिए। फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है समझाइए। 3 नंबर के प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है, मृदा संरचना को परिभाषित कीजिए। फसल उत्पादन में इसका क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, मार्केट गार्डनिंग किसे कहते हैं। इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। या इसके अथवा में अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को भी अटेंड कर सकते हैं। ट्रक गार्डनिंग किसे कहते हैं। इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एक गाय का पेट फूल गया है, इसकी बाईं कोख पीटने पर ढोल जैसी आवाज़ आती है, यह किस रोग का लक्षण है। इसका नाम और इसका उपचार लिखिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है, गाय के गोबर में अंडे जैसी कॉक्सीडिया निकल रही है, यह किस रोग के लक्षण हैं। रोग का नाम और इसका उपचार लिखिए। अगला प्रश्न बच्चों, संतुलित पशु आहार से क्या अभिप्राय है। इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। या इसके अथवा में है, साइलेज किसे कहते हैं, इसे बनाने के 4 लाभ लिखिए। अगला है, खंड द की अगर अपन बात करें बच्चों तो इसमें प्रश्न नंबर 20 है, शुष्क और आर्द्रता मापी उपकरण की उपयोगिता लिखिए। इसका नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, उच्चतम न्यूनतम
तापमापी उपकरण की उपयोगिता बताइए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 21 की अगर अपन बात करें बच्चों, सिंचाई व जल विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। फसलों के लिए सिंचाई के 4 लाभ लिखिए और रहेट का चित्र बनाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, नित्यवाही और अनित्यवाही नहर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फसलों में जल निकास के 4 लाभ लिखिए और पवन चक्की का चित्र बनाइए। अब अपन खंड यक यानी ई की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, फूल गोभी की उन्नत खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु, बीज मात्रा प्रति हेक्टर और बीज उपचार, 4 उन्नत किस्में, उपज प्रति हेक्टर। इसके अथवा में जो प्रश्न है, टमाटर की उन्नत खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु, बीज मात्रा प्रति हेक्टर और बीज उपचार, 4 उन्नत किस्में और उपज प्रति हेक्टर। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, वो है पालक की उन्नत खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु, बीज मात्रा प्रति हेक्टर और बीज उपचार, 4 उन्नत किस्में और उपज प्रति हेक्टर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, गाय के मध्यकाल को परिभाषित कीजिए। गाय में मध्यकाल के लक्षणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। इसके अथवा में है, कृत्रिम गर्भाधान को परिभाषित कीजिए। पशु डेयरी पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लाभों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है, अगर अपन को ये भी नहीं आता, इसका उत्तर भी नहीं आता, तो हम लास्ट जो ऑप्शन है इसका आंसर लिख सकते हैं। यौवनारंभ को परिभाषित कीजिए। गर्भावस्था में गाय की देखभाल कैसे करते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है बच्चों 23 इसमें टोटल प्रश्न है इस पेपर में। अगर आपको ये यूट्यूब पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो आंसर की है मैं अगले यूट्यूब में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इनके उत्तरों को ढूंढिए और टैली करिए कि आपके कौन कौन से उत्तर सही हैं। अगले यूट्यूब में मैं इसके उत्तर लेकर के आऊँगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है केमी साइंस विद राजेश सर। धन्यवाद।